राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का विशेष महत्व होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अपरा इस एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से धारण करने से, श्री हरि की पूजा आराधना करने से अपार सुख समृद्धि, अपार धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन में सच्चे हृदय से एक बार इस एकादशी का व्रत पूर्ण नियम संयम से करता है तो उसके बड़े से बड़े पाप, ब्रह्म हत्या, पर निंदा, गर्भस्थ शिशु की हत्या, पर स्त्री गमन जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं और मन वचन कर्म द्वारा किए गए भी पापों का अंत हो जाता है। फिर चाहे वह पाप इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के। इस व्रत को धारण करने से मनुष्य को मृत्यु उपरांत प्रेत योनि नहीं मिलती बल्कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा के तट पर पितरों को पिंड दान करने से जो फल मिलता है, सूर्य ग्रहण के समय सोना दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि अपरा एकादशी अर्थात अचला एकादशी व्रत साल 2023 में कब है, एकादशी तिथि कब शुरू है और कब समाप्त है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब रहेगा और जानेंगे व्रत की पूजा विधि नियम के बारे में। क्योंकि एकादशी के व्रत में नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक होता है, इसलिए नियमों का पालन करने से ही एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। साथ ही जानेंगे इस व्रत में श्री हरि को किस वस्तु का भोग लगाएं, इस व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा। यह व्रत साल 2023 में ज्येष्ठ मास में 15 मई दिन सोमवार को धारण किया जाएगा। एकादशी तिथि शुरू है 15 मई प्रातः 2:46 पर और समाप्त है 16 मई प्रातः 1:03 पर। 15 मई की उदया तिथि में एकादशी तिथि प्राप्त होने के कारण यह व्रत 15 मई को ही धारण किया जाएगा। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 मई की सुबह को 8:55 से 10:37 पर। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो जानते हैं द्वादशी तिथि कब प्रारंभ है और कब समाप्त है। द्वादशी तिथि प्रारंभ है 16 मई सुबह 1:03 पर और समाप्त है 16 मई की रात्रि में 11:36 पर। और एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 16 मई सुबह 6:40 से 8:14 पर। और दोस्तों, अब जानते हैं एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो एकादशी व्रत के नियमों के बारे में जानते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस व्रत के नियमों के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए एकादशी व्रत के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत का पहला नियम है कि 10वीं तिथि में आप एक ही बार शुद्ध और सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का भोजन करें। परंतु किसी कारणवश आप दोबारा भोजन करते हैं तो ध्यान रखें कि सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें। 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन आप और आपके परिवार में कोई भी चावल, बैगन, मसूर की दाल ग्रहण ना करें। इस दिन आप व्रत रखते हैं तब भी और व्रत नहीं रखते तब भी ध्यान रखें कि बाल और नाखून ना काटें, पुरुष शेविंग ना करें और स्त्रियां बाल ना धोएं, किसी प्रकार का झूठ, क्रोध, किसी की चुगली ना करें और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त देखकर कर लें। इस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए यदि आप व्रत करते हैं तो बिना व्रत करे भी आप एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अब जानते हैं अपरा एकादशी को श्री हरि का पूजन कैसे करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर घर के पूजा स्थल में बैठकर सबसे पहले आप दीप प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प करें। व्रत धारण करने से पहले व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है। साथ ही अपने मन की जो भी कामना है वह भी बोलें, जिससे
कि शीघ्र ही आपकी मन की कामना भी पूर्ण हो जाए। यदि आपके पास श्री हरि विष्णु की मूर्ति है तो पंचामृत द्वारा भगवान का अभिषेक करें। यदि पंचामृत उपलब्ध ना हो पाए तो गंगा जल द्वारा भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान श्री हरि का अभिषेक करते हैं और फिर पीले पुष्प, फल, चंदन, रोली, धूप दीप से विधिवत पूजन करते हैं तो आप जिस भी कामना से नारायण का पूजन व व्रत कर रहे हैं वह कामना शीघ्र ही पूरी हो जाएगी और भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। इस दिन भोग में भगवान को अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई, खीर का भोग पूर्ण समर्पित भाव से अर्पित करें। साथ ही पूजन करते हुए निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। इस दिन भगवान विष्णु के सहस्र नाम का पाठ, विष्णु चालीसा या अपरा एकादशी व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुन लें। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है, इसलिए शाम के समय एक बार फिर श्री हरि का पूजन करके रात्रि जागरण करें। यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो रात्रि में अखंड दीप प्रज्वलित करके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और यदि पूरी रात जागने में आप असमर्थ हैं तो कम से कम अर्धरात्रि तक रात्रि जागरण जरूर करें। पुराणों के अनुसार रात्रि जागरण करने से बड़े पापों का अंत हो जाता है और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, इसलिए द्वादशी तिथि में व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त देखकर सुबह स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करें। फिर शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाएं। फिर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। यदि ब्राह्मण ना मिले तो भोजन की कच्ची सामग्री, आटा, दाल, चावल, नमक, घी इत्यादि अपनी सामर्थ्य के अनुसार निकालकर मंदिर में किसी पुजारी या किसी ब्राह्मण को दे दें। फिर द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले अपने व्रत का पारण कर लें। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपरा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में, घर परिवार में अपार सुख समृद्धि, अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।